वर्कशॉप्स के दौरान मैंने नोटिस किया, जिसमें हम टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं स्ट्रेस देखने के लिए, एंगर मेजरमेंट के लिए, मैंने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट 70 to 75% एम्प्लॉयज आर अंडर स्ट्रेस। क्यों? ऑफिस रिलेटेड, ऑफिस पॉलिटिक्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिलेटेड इश्यूज, डेडलाइंस, एक इनसिक्योरिटी भी कई कंपनीज में थी, और स्टूडेंट्स भी अंडर स्ट्रेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। जब मैंने आर्मी छोड़ी और मैं सिविल स्ट्रीट में आया, तो आर्मी का एक सेटल्ड सिक्योर्ड कैंटोनमेंट लाइफ छोड़ के आया। वहां पे इंटीग्रिटी थी, गॉसिपिंग नहीं है, बैकबाइटिंग नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी इतनी नहीं, डिसिप्लिन है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है। लेकिन बाहर जो सिविल वर्ल्ड में, वो मेरे लिए एक शॉकिंग था। रोड्स पे क्योस, जैम्स, डिसिप्लिन नहीं, ऑफिसेस के अंदर पॉलिटिक्स, ईगोइस्ट बिजनेस ओनर्स। अब जो स्ट्रेस होता है, इट टेक्स अ टॉल ऑन ह्यूमन बॉडी, ऑन द मेंटल हेल्थ। वो साइलेंट नहीं रहता, वो हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, डायबिटीज क्रिएट कर सकता है, और भी मेंटल हेल्थ पे इंपैक्ट आ सकता है। एसिडिटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होता है, रिलेशनशिप इंपैक्ट करते हैं। सो स्ट्रेस जो है वो एक साइलेंट किलर है, एंड इट कैन इंपैक्ट आवर लाइव्स एट होम एज वेल एज इन ऑफिस। अब लोग इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए योगा भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लाइफस्टाइल कोर्सेज भी होने लगे हैं, वहां पे भी जाते हैं। कई गुरुओं के, रिलीजियस गुरु, प्रीचर्स के पास जाते हैं। लेकिन वो सब इंपैक्ट जो है उसका बड़ा टेम्पररी है, क्योंकि वो जो एनवायरमेंट है वो तो सेम ही है। वो वापस जब वहां से आएंगे प्रवचन सुन के, तो उनको माहौल तो वही मिलने वाला है। तो जो इंपैक्ट हुआ उसका, वो बड़ा टेम्पररी है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। क्योंकि हमें वो एनवायरमेंट, तो उसी एनवायरमेंट में वही चैलेंजेस, वही ऑफिस पॉलिटिक्स, वो सब अनसर्टेनिटीज, वही परफॉर्मेंस अप्रेजल, वही डेडलाइंस, वो सब हमें फेस करनी। हम हिमालय में भाग नहीं सकते, जंगलों में भाग नहीं सकते जिम्मेवारियां छोड़ के। तो हमें जब भाग नहीं सकते, तो हमें इसी एनवायरनमेंट में, इसी केओटिक एनवायरनमेंट में हमें अपने लिए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे जो कि प्रैक्टिकल हो। तभी मुझे एक बुक मिली खलील गिब्रान की। खलील गिब्रान वाज अ रिनाउंड फिलोसोफर, स्कॉलर एंड राइटर। तो उनकी एक बुक मिली मुझे, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ खलील गिब्रान। तो उनकी पहली या सेकंड स्टोरी है, जिसमें उन्होंने बताया उस स्टोरी में कि एक साधु थे, हर्मिट, जो कि एक शहर के पास एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी थी। महीने 2 महीने में वो शहर में, छोटा सा शहर था, वहां आते थे और प्रवचन देते थे लोगों को, और लोग भी इकट्ठे हो जाते थे, सोचते साधु साहब आए तो वर्ड्स ऑफ विजडम देंगे। तो वो बताते थे प्रेम से रहो, एक दूसरे की इज्जत करो, सब मिल बांट के खाओ एंड ऑल दैट। और शाम को अपने जो भी दान दक्षिणा मिलती थी उसको लेके वो अपनी कुटिया में पहाड़ी के ऊपर चले जाते। एक दिन रात को उनकी आंख खुली, कुछ खटर पटर हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में 2 चोर अंदर है। तो तभी एक चोर जो है उसने चाकू निकाला और इनकी गर्दन पे रख दिया। बोले बड़ाओ, जो है सामान निकाल दो। तो बोले बेटा, मैं तो, मेरे पास क्या है, यही कुछ बर्तन वर्तन है और तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत दाल चावल होगा। तो एक चोर बोला, बोले बड़ाओ, ऐसे ही खामा खा प्रवचन देते रहते हो, मिल बांट के खाओ, जब कुछ है ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं तुमने। सो these pseudo gurus cannot help। जो खुद ही, जिन्होंने ये चैलेंजेस फेस नहीं किए हैं,
तो वो हमें कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे सकते हैं। और कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते, तो हमें कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ढूंढनी पड़ेगी। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए सॉल्यूशन जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसे मैं कर पाऊं और उससे स्थिति सुधरे। तो मैंने अपने दोस्त को एक ऑब्जर्व किया और वो मेरे को काफी टू अ ग्रेट एक्सटेंट दैट्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वर्कड। उसमें फर्स्ट है स्लो डाउन इन लाइफ और फर्स्ट स्टेप है ड्राइव स्लोली। और ये हमारी रोड्स पे हमें बहुत अच्छा लेसन सिखा सकती। अपनी स्पीड मैक्सिमम, चाहे रोड खाली हो, 45 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, उससे कम ही। सो ड्राइव स्लोली, नॉट मोर देन एवर, किसी भी हालत में 45 किलोमीटर से ऊपर। और साथ में अपने पुरानी ओल्ड मेलोडियस सॉन्ग्स हेमंत कुमार के या किशोर कुमार के या तलत महमूद के, किसी के, वो लगा लें और धीरे धीरे तसल्ली से चला। कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई गलत दिशा से आ रहा है, कोई कहीं से सडनली आ गया क्रॉस करने सड़क, किसी ने बगैर इंडिकेटर मोड़ दिया, किसी कहीं सडनली कैटल आ गए सड़क के ऊपर, कहीं जैम लगा हुआ है। किसी भी हालत में नो एब्यूजेस, कोई अंदर से फ्रस्ट्रेशन ना हो, ना किसी को गंदे शब्द बोलने हो, नो फाउल लैंग्वेज, ना किसी पे गुस्सा होना, कोई ईगो नहीं। किसी को जाना है जाओ, गिव अ स्माइल। अगर रिवर्स करनी हो, कभी कोई अड़ी जाए तो रिवर्स कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, गिव अ स्माइल। किसी भी हालात में एंग्री नहीं होना है। इंस्टेड ऑफ फ्यूमिंग, गुस्सा दिखाने के बजाय, आंखें दिखाने के बजाय, गिव अ स्माइल। अब इसके एडवांटेजेस, पहला एडवांटेज तो ये हुआ कि होता है कि आप केओस को एक्सेप्ट करने लगते हैं। जो चारों तरफ हमारे केओस है, सड़क पे गाय हैं, कहीं सूअर हैं, कहीं भेड़ आ जाते हैं, कहीं सड़कें टूटी हुई होती हैं, कहीं कोई कहीं से भी निकल के आ जाता है, कहीं कोई उल्टे डायरेक्शन से चला आ रहा है, वन वे रोड है। सो यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द केओस। आप केओस से लड़ नहीं रहे हो, फाइंड ए वे, ओके, निगोशिएट कर सकते हो। इससे ईगो रिड्यूस होती है, डिस्प्यूट्स नहीं होते। लोगों को स्माइल देते हो तो ज्यादातर बार आपको स्माइल ही मिलती है और लोग कई बार थैंक यू भी कहते हैं। इससे अपना इमोशनल कंट्रोल वापस आ जाता है और पेशेंस डेवलप होता है। इमेजिन, शांति से आप जैम में फंसे हो, थोड़ा बहुत इधर उधर निगोशिएट कर रहा हो, लेकिन आप लड़ नहीं रहे किसी से, परेशान नहीं हो रहा हो। सो एक पेशेंस आता है और मैजिकल चीज होती है कि वो पूरे आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर। दूसरा स्टेप, वॉक स्लोली बट डिलिबरेटली। चाहे बॉस भी बुला रहा हो तो भी डोंट हरी अप के सब फाइल वाइल बटोर रहे हैं, यहां से मोबाइल उठा रहे हैं, वहां से, नो, टेक योर टाइम, स्लोली बट डिलिबरेटली। उससे क्या होगा? उससे भी आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन, हमारे में एक इमोशनल रेजिलियंस आएगा। एक जो हमारी हैबिट है अर्जेंसी की, वो टूटेगी, हर चीज जल्दी जल्दी, बॉस ने बुलाया। और डिसीजन मेकिंग में एक क्लैरिटी आएगी, नर्वस सिस्टम तो काम डाउन होगा ही होगा। उसके साथ साथ और भी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं और वो भी हेल्प करती हैं। अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो हमें दिखाई देगा कि हमारी रोड्स पर ही, हमारे इसी ट्रैफिक में वो सारे किरदार अवेलेबल हैं
जो हमारे ऑफिस में या हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल होते। हमारा बॉस, वो व्यक्ति जो कि रूल्स या किसी को तकलीफ देने के बाद भी उनको चिंता नहीं होती कुछ भी, वो गलत काम करने के बाद भी बहस करते हैं, जो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे दूसरे से आगे निकला जाए, चाहे उसके लिए रूल तोड़ना पड़े, वो सब मौजूद है। इसीलिए अगर हम इसी ट्रैफिक, केओटिक ट्रैफिक और इन्हीं सड़कों पे बगैर फ्रस्ट्रेट हुए, बगैर गुस्सा हुए, बगैर ईगो दिखाए हुए, बगैर झुंझलाहट के और बगैर किसी को अपशब्द बोले अपना रास्ता उसमें से निकालते हैं इन्हीं सड़कों पे, तो हम अपना स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और हमारा स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी सब कम हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति कोई किसी साधु से कम नहीं होंगे। स्ट्रेस एक रियलिटी है, लेकिन हमारे अंदर जो शक्ति है वो भी रियल है और वो अपार है, प्रोवाइडेड हम एक प्रैक्टिकल तरीका जाने कि उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो कि आसान भी है। इसी समाज में रहते हुए, इसी पूरे एनवायरनमेंट में जीते हुए अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो यही स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी कम होगी।